गुड मॉर्निंग STTB स्टूडेंट्स, आई एम दलजीत योर हिंदी टीचर। वेलकम टू हिंदी क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे पाठ नंबर 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो इससे पहले क्या था, जो फिल्में बनती थी वो मूक होती थी, उसमें से कोई साउंड कोई आवाज़ नहीं आती थी। लेकिन जो अब फिल्में बनी हैं उसमें से साउंड आती हैं, लोग आपस में बातें करते हैं जैसे कि हम बातें कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया कि अब सिनेमा ने बोलना सीख लिया। हम लेसन रीड करेंगे। वे सभी सजीव हैं, सजीव मतलब जो जिंदा होते हैं, जिनको भूख प्यास लगती है। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली स्वाक यानी कि बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। विज्ञापन पर यही पंक्तियाँ लिखी थी कि सारे बोल रहे हैं, जिंदा हैं, सब उससे बातें करते देखो इनको। क्योंकि उससे पहले तो मूक फिल्में बनती थी। तो पहली बोलती फिल्म कौन सी बनी? आलम आरा। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशिर एम ईरानी। अर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। यानी कि पारसी जो रंगमंच था, जिसमें जो नाटक होते थे, उसका आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की कहानी बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशिर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद होता है बातचीत, संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम, वायलिन का इस्तेमाल किया गया। इस जो फिल्म है उसके अंदर 3 ही वाद्य यंत्रों का प्रयोग हुआ, तबला, हारमोनियम और वायलिन। में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म के पहले पार्श्व गायक बने WM खान, जो पर्दे के पीछे गाते हैं उनको बोलते हैं पार्श्व गायक। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फार्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही उसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। डियर स्टूडेंट्स, हमने पाठ का फर्स्ट भाग यानी कि पहला भाग रीड किया है। पाठ का दूसरा भाग हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आपने लेसन को, पाठ को अच्छे से रीड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।